तो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल देखने के बाद हम अब फाइनली आ गए हैं अपनी फर्स्ट रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए इस वीडियो में, जिसमें आज हम अपनी फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं। उसके पहले हम बेसिक सा सेटअप जमाएंगे इस रोबोटिक्स की किट से। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। हम ओपन करते हैं, अपना मैनुअल निकालते हैं और इस बॉक्स को साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद हम बॉक्स में से जो मैनुअल निकला है उसको ओपन करेंगे और इसमें कुछ गाइड्स को हम पढ़ेंगे जो कि इसमें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले गाइड बुक के हिसाब से हमें कोड को डाउनलोड करना है। तो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि कोड को कैसे डाउनलोड करना है। हमें कुछ बेसिक वीडियोस देखनी थी जो कि हम देख चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। अब हमें रोबोटिक एक्टिविटी को स्टार्ट करना है अपनी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से। तो हम इसको, जो आगे वाला पेज है, हम इसको पूरा फॉलो कर चुके हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें हमें बताया गया है कि जो रोबोटिक एक्टिविटीज़ हैं वो स्मार्टली बनी हुई हैं। तो एक प्लेलिस्ट है, उस पूरी प्लेलिस्ट को हम देख ही रहे हैं। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम एक सर्किट से 4-5 रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से इन सर्किट्स को बनाया गया है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट बुकलेट के पेज पर, जिसमें हमने देखेंगे कि यहाँ पर सर्किट के नेम लिखे हुए हैं कि कौन से सर्किट के नेम से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं और उनके कोड के नाम क्या है। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो 4 रोबोट है सेम सर्किट से परफॉर्म हो सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्स्टिकल अवॉइडर रोबोट, ऑब्स्टिकल फॉलोवर, लाइन फॉलोवर, एज अवॉइडर। इनमें बस हमें कोड अपलोड करते टाइम कोड को सिलेक्ट करना होगा, बाकी सर्किट जो रहेगा वो हमारा सेम ही रहेगा। तो हम इस बुकलेट के अकॉर्डिंगली एक एक करके सारे रोबोटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो हम चलते हैं पहले सर्किट पर। ये है हमारा पहला सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम को एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे सर्किट में लगे हुए हैं। हमने लगाया है आर्डिनो, मोटर ड्राइवर, बैटरी, मोटर्स और सेंसर्स। अब आप सारे सर्किट्स को देखेंगे, सब में कुछ चीज़ें कॉमन लगी। हम जो पहली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसमें जो कॉमन कंपोनेंट्स हैं उसको हम अपनी चेचिस पर असेंबल करके माउंट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोबोटिक चेचिस को असेंबल करेंगे, उस पर आर्डिनो, मोटर ड्राइवर, मोटर्स और बैटरी को माउंट कर लेंगे। फिर बाद में हम क्या करेंगे, सेंसर्स को चेंज करेंगे। जब हम IR सेंसर लगाएंगे तो ये वाले 4 रोबोट परफॉर्म होंगे। जब हम अल्ट्रासोनिक लगाएंगे तो ये वाले 3 रोबोट परफॉर्म होंगे। उसके बाद हम सेंसर को फिर चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम जब एक IR सेंसर लगाएंगे और उसका ट्रांसमीटर को ढक देंगे तो हमारे 2 रोबोट परफॉर्म होंगे। फिर हम एक IR सेंसर के साथ में एक बजर लगा देंगे तो हमारा एक अलग टाइप का रोबोट परफॉर्म होगा। उसके बाद फिर हम IR सेंसर के साथ में अल्ट्रासोनिक भी लगा देंगे तो एक अलग टाइप का रोबोट परफॉर्म होगा। फिर हम सेंसर्स हटा के ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ देंगे तो 2 अलग प्रकार के रोबोट यहाँ पर हमें रन होते हुए दिखेंगे। तो इस प्रकार से हम कुछ और चेंज करेंगे। चेंज करने में हमें ब्लूटूथ के साथ में IR लगाना है और उसका एक ट्रांसमीटर ढक देना है तो हमारा रोबोट का टाइप बदल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, IR के साथ में अल्ट्रासोनिक और बजर लगा देंगे तो हमारा रोबोट फिर चेंज हो जाएगा। इस प्रकार के 8 सर्किट में हमारे प्रोजेक्ट अलग अलग बनेंगे। फिर एक और सर्किट यहाँ दिया है जिसमें 9th सर्किट है। टोटल 9 सर्किट इसमें दिए हुए हैं। 9 सर्किट में हम 16 एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर हम 2 IR सेंसर और एक अल्ट्रासोनिक लगाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस बुकलेट के हिसाब से सर्किट बनाते जाएंगे और परफॉर्म करते जाएंगे अलग अलग एक्टिविटी। तो हम इसको रख देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, अगर हमने पूरा अपना कोर्स कर लिया है और कम से कम आधे रोबोट भी हमने बनाए हुए हैं, 50% भी, उसके बाद हमने इस सर्टिफिकेट के QR को स्कैन किया और उस पर क्लेम करेंगे हम सर्टिफिकेट को, तो हमें 50% का कोर्स कंप्लीट करने पर सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन हमको प्रोजेक्ट हब की तरफ से मिल जाएगा। उसके बाद यदि हम कंप्लीट अपना 16 के 16 रोबोट बनाते हैं तो हमें रोबोटिक्स कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसको स्कैन करके आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो इसके बारे में तो हम बाद में एंड ऑफ द कोर्स डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सर्किट से। तो इस बुकलेट को रख देते हैं हम साइड में और कंपोनेंट्स को हम निकालेंगे। हम फिट करेंगे अपनी रोबोटिक चेचिस। तो हमने निकाला व्हील, उसके बाद हमने निकाली मोटर, जिसमें पहले से वायर शोल्ड करके हमें किट के साथ में मिलते हैं। उसके बाद हम रोबोटिक चेचिस निकालेंगे।
और निकालेंगे हम कुछ बेसिक पार्ट्स, जैसे कि कैस्ट्रल व्हील, नट बोल्ट, एक स्क्रू ड्राइवर, डबल साइडेड टेप, यदि ज़रूरत पड़े तो मोटर ड्राइवर और ऑर्डिनो। उसके बाद हम निकालेंगे बैटरी होल्डर और बैटरी। ये जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे हर रोबोट में फिट हो रही हैं। उसके बाद पावर सप्लाई करने के लिए, जोड़ने के लिए जैक। ये कितने कंपोनेंट्स हमारे हर रोबोट में यूज़ हो रहे हैं, तो हम कॉमनली इन कंपोनेंट्स को सबसे पहले फिट करके अपने रोबोट की एक जो कॉमन बेस है वो बना लेते हैं। उसके बाद सिर्फ हमें सेंसर को चेंज करना रहेगा और हमारी अलग अलग रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म होते रहेंगे अलग अलग कोड के अकॉर्डिंग। तो चलो हम इसको असेंबल करके देखते हैं ये कैसे असेंबल होगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो हर रोबोट में हमारे लगने वाले हैं। रोबोटिक चेचिस, कैस्ट्रल व्हील, सेल, उसके बाद ऑर्डिनो यूनो, नट बोल्ट, मोटर ड्राइवर, व्हील्स, डबल साइडेड टेप, बैटरी होल्डर, स्क्रू ड्राइवर, मोटर्स और डीसी पिन। इसके अलावा हम सेंसर्स को चेंज करेंगे, मॉड्यूल्स को चेंज करेंगे, तो हमारी 16 रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएंगी। ये बहुत स्मार्टली बनाई गई रोबोटिक किट है ताकि कम एफर्ट्स में बच्चे पूरा का पूरा रोबोटिक कोर्स सीख सकें। अब हम वैसे तो हमारे चैनल में रोबोटिक चिचिस असेंबलिंग की कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो डली हुई है, बट इस कोर्स में हम एक बार और शॉर्ट में इसको असेंबल करके बताएंगे। आप चाहें तो डिटेल वीडियोस भी आप आई बटन पर जाके या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो हम इसको बाकी सामान को हटा के रोबोटिक चेचिस को हम फास्टली असेंबल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये असेंबल होगी। तो ये सामान मैं हटा दे रहा हूँ जो मुझे सेकंड स्टेप में लगाना है। सबसे पहले हम रोबोटिक चेचिस असेंबलिंग देखते हैं। इतने पार्ट से हम रोबोटिक चेचिस असेंबलिंग देखेंगे, जिसमें हम मोटर व्हील और कैस्ट्रल व्हील को रोबोटिक चेचिस पर असेंबल करेंगे। पहले हमें इसमें जो लगा हुआ है पेपर, इसको पील कर लेंगे, हम हटा लेंगे और उसके बाद फिर इसको हम असेंबल करेंगे। इसको निकालने के लिए आप किसी नुकीली चीज़ का यूज़ ना करें, या तो नाखूनों से या धीरे धीरे उंगलियों से आप निकालेंगे तो ये प्रॉपर निकल। तो ये हमने इसका ना पेपर निकाल दिया, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये इसके पार्ट्स हैं 4, तो इनको हम मोटर में फिट करके इसको असेंबल कर लेंगे। इसमें क्या करना है, हमें एक मोटर को हमें यहाँ असेंबल करना है, दूसरी मोटर को हमें यहाँ असेंबल करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें जो स्क्रूज आते हैं, नट बोल्ट आते हैं, उनकी मदद से हम इसको फिट कर देंगे। तो चलो हम जल्दी जल्दी इनको फिट कर लेते हैं, तो हमारा रोबोटिक जो चेचिस है वो रेडी हो जाएगा।
तो ये हमारी रोबोटिक चेचेस जो है हमने असेंबल कर ली है, ये हमने बड़े शॉर्ट में की है इस वीडियो में, बट आप इसकी डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो हमारी आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 गठान लगा दी हैं, ये इसीलिए लगा दी हैं कि ये वायर खिंचे ना, अगर खिंचेगा तो वायर टूटने के भी चांसेस हैं, तो ये ज़रूर आप लगाएं। इनके सारे स्क्रू को है वो बिल्कुल टाइट कस ले ताकि ये प्रॉब्लम ना करे। ये आगे हमने जो लगाया वो कस्टल व्हील है, पीछे हमने 2 वीओ मोटर, वीओ व्हील और रोबोटिक चेचेस पर इसको हमने फिट किया हुआ है सारे इसकी एसेसरीज की मदद से। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारे सारे रोबोट में कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं, जिसमें से एक है हमारा आर्डिनो यूनो, दूसरा है हमारा मोटर ड्राइवर मॉड्यूल, तीसरा है हमारा बैटरी होल्डर और बैटरीज को हम अभी नहीं लगाएंगे, जब हम रोबोट को पूरा असेंबल कर लेंगे, प्रोग्राम कर लेंगे, सेंसर की माउंटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम बैटरीज लगाएंगे। नहीं तो पावर देने के कारण हमारा जो सिस्टम है हो सकता है असेंबलिंग के टाइम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, खराब हो जाए, तो बैटरी में पावर हमें सबसे आखिरी में देना है, मगर सारे कनेक्शंस हम पहले से करके रखेंगे। तो और ये जो डीसी पिन है ये भी हम पहले से ही में लगा के रखेंगे। ये कॉमन कनेक्शंस हैं जो हर रोबोटिक एक्टिविटी में होने वाले हैं, 16 की 16। तो इसको हम बड़े ध्यान से देखते हैं। हमारी पहली एक्टिविटी है जिसमें हम बेसिक कनेक्शंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबको नीचे रख लेंगे और उसके बाद हम अपने बुकलेट में देखेंगे कि हमें सर्किट डायग्राम में कैसे सर्किट को बनाना है और कैसे हमें चीज़ें फॉलो करनी है। तो हम बुकलेट को एक बार ओपन करते हैं और पहला सर्किट निकालते हैं। पहला सर्किट जब हम निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर लगा है आर्डिनो, मोटर ड्राइवर, मोटर्स, IR सेंसर, बैटरी होल्डर और DC पिन। अब इसमें हम कॉमनली देखेंगे, आपको बुकलेट में भी सर्किट डायग्राम दिख रहा है, साथ साथ हमारी स्क्रीन में भी सर्किट डायग्राम आएगा, तो आप उसको देखकर प्रॉपर बना सकते हैं। अब हमने किया क्या है, यहाँ पर हमने मोटर ड्राइवर की जो इनपुट पिन है आर्डिनो की 5, 6, 9, 10 पिन से हमने जोड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, मोटर ड्राइवर को पावर दी है बैटरी से और साथ साथ आर्डिनो को भी पावर दी है बैटरी से। तो हमने यहाँ पर बैटरी के लिए क्या किया हुआ है, 18650 की 2 बैटरीज को हमने यहाँ पर बैटरी होल्डर में लगाया है। 3.7 वोल्ट की एक ये बैटरी होती है, तो हमारी जो बैटरी होगी वो 7.4 वोल्ट की बन जाएगी। 4 वोल्ट की बैटरी जो कि इनफ होगी मोटर ड्राइवर और आर्डिनो साथ साथ सेंसर्स को पावर देने के लिए। तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो को डबल साइडेड टेप की मदद से इस पर चिपका देंगे। उसके बाद चिपकाएंगे हम मोटर ड्राइवर को और साथ साथ चिपका देंगे बैटरी होल्डर को। उसके बाद हम क्या करेंगे, बैटरी होल्डर में DC पिन को जोड़ेंगे और आर्डिनो में वो DC पिन लगा देंगे। मोटर के कनेक्शन मोटर ड्राइवर की आउटपुट पिन जो कि यहाँ पर होती हैं वहाँ पर हम कर देंगे, एक मोटर इस साइड, एक मोटर उस दूसरी साइड। और यहाँ पर जो 4 इनपुट हैं इनको हम 5, 6 और 9, 10 आर्डिनो की पिन से कनेक्ट कर देंगे जंपर वायर की मदद से। साथ साथ यहाँ पर ये वाला पिन होता है हमारा इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर आप 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक इनपुट दे सकते हैं, और बीच में होता है हमारा ग्राउंड। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ये वाला है 6 to 12 वोल्ट इनपुट पावर के लिए, दूसरा है ग्राउंड। और यदि आपको 5 वोल्ट देना है तो आप यहाँ से 5 वोल्ट दे सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनबिल्टेड 7805 वोल्टेज रेगुलेटर्स में लगा होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सर्किट के हिसाब से सारे कंपोनेंट्स को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मोटर के कनेक्शंस को करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हम जैसे ही इसको ओपन करेंगे, इसके स्क्रू को ओपन करके फिर इन कनेक्शंस को हम यहाँ पर कर देंगे। कई बार पोलैरिटी चेंज होने के कारण मोटर की जो व्हील की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड रिवर्स या रिवर्स फॉरवर्ड इस तरीके से इन्वर्स हो जाती है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या तो जो हम इनपुट वायर जोड़ रहे हैं आर्डिनो से इन पिन पर, उनकी पोलैरिटी को आपस में चेंज कर देंगे, या फिर इन वायर को आपस में चेंज कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया है, इसमें हमने मोटर के कनेक्शंस को कर दिया है। इसके बाद मोटर ड्राइवर को हम डबल साइडेड टेप की मदद से रोबोटिक चेचेस पर चिपका देंगे, और उसके बाद हम चिपकाएंगे आर्डिनो यूनो को।
कई लोग आर्डिनो यूनो बोलते हैं, कई लोग आर्डिनो ऊनो बोलते हैं, आप जो चाहें बोल सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का आर्डिनो इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिक सा रोबोटिक एक्टिविटी है। आप यहाँ पर आर्डिनो यूनो, आर्डिनो नैनो या जो भी आर्डिनो आपके पास है उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम डबल साइडेड टेप लेंगे और डबल साइडेड टेप की मदद से हम मोटर ड्राइवर को रोबोटिक चेसिस के ऊपर माउंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक डबल साइडेड टेप लगाया और दूसरा टेप लगाया हमने इसके नीचे यहाँ पर, और इसको हम रोबोटिक चेसिस के ऊपर माउंट कर देंगे। ये हमारा कॉमन सर्किट बन रहा है जिससे बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती हैं। 16 एक्टिविटी तो हमारे बुकलेट में ही हैं। यदि आप और अपना नॉलेज यूज़ करेंगे तो और प्रकार की एक्टिविटीज से आप परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर हमने ये मोटर ड्राइवर चिपका दिया। इसके बाद हम यहाँ पर आर्डिनो ऊनो बोर्ड को चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने एक टेप लगाया और ये दो टेप की मदद से हमने आर्डिनो यूनो को यहाँ पर चिपका दिया। तो ये आर्डिनो ऊनो हमारा ऐसा यहाँ पर चिपक जाए। इसके बाद बैटरी होल्डर को हम यहाँ से उठाएंगे और इस पर चिपका देंगे। ये हमने लिया और चिपका दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो वायर हैं, रेड वायर को रेड वायर से और ब्लैक वायर को ब्लैक वायर से जोड़ देंगे। तो हमें आर्डिनो मोटर ड्राइवर और आर्डिनो दोनों के लिए पावर सप्लाई मिल जाएगी। अगर ये वायर प्रॉपर कट ना हो तो आप इनको किसी भी वायर कटर की मदद से इस तरीके से छील सकते हैं, पील कर सकते हैं, वायर स्ट्रिपर की मदद से निकाल सकते हैं इसकी कोटेड जो प्लास्टिक है वो। उसके बाद हम ब्लैक को ब्लैक से और रेड को रेड से जोड़ देंगे। ध्यान रखें ये कनेक्शन थोड़े अच्छे से हों। अगर वायर की कनेक्टिविटी लूज़ होगी तो हमारा जो पावर है वो प्रॉपर नहीं जाएगा मोटर ड्राइवर में और आर्डिनो में। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड वाला ब्लैक वाला वायर है उसको हम मोटर ड्राइवर के बीच वाले पॉइंट में यहाँ पर जोड़ के कस देंगे और रेड वाले को यहाँ पर जोड़ देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर रेड वायर दोनों जोड़ दिए हैं और यहाँ पर दोनों ब्लैक जोड़ दिए हैं। तो अब यहाँ हम जो जो भी सेल लगाएंगे उससे मोटर ड्राइवर और आर्डिनो दोनों को पावर मिल जाएगा। तो हम एक बार इसमें कनेक्शन देके नॉर्मल ये चेक करते हैं कि हमने प्रॉपर कनेक्शन किए हैं, पावर दोनों में जा रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेल लगाकर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि आर्डिनो में भी पावर जाने लगा है और मोटर ड्राइवर में भी पावर जाने लगा है। दोनों में पावर जा रहा है, मतलब हमारे जो कनेक्शंस हैं यहाँ तक सही हैं। अभी कोई भी कोड इसमें अपलोड नहीं है तो कोई भी रोबोटिक एक्टिविटी परफॉर्म ये नहीं करेगा। अब हम इसमें कोड अपलोड करेंगे और साथ साथ पर्टिकुलर रोबोट के हिसाब से सेंसर्स लगाएंगे। तो इस लेक्चर में तो इतना ही हमको करना है। अब हम जैसे ही फर्स्ट सर्किट को डेवलप करेंगे हम यहाँ पर सेंसर माउंट करेंगे और उससे अलग अलग कोड की मदद से अलग अलग रोबोटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हम सबसे पहले कौन सा रोबोट परफॉर्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में।